अजान और हनुमान चालीसा को लेकर हो रहे विवाद के बीच आज जुमे की नमाज है। ये रमजान महीने का दूसरा शुक्रवार यानी कि जुमा है और इस दिन मंदिरों और मस्जिदों में क्या है माहौल, इसको लेकर अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। लखनऊ से राजीव सिंह जुड़ गए हैं, वाराणसी से रवि मिश्रा, मथुरा से नितिन गौतम, मेरठ से निखिल अग्रवाल तो कानपुर से अमित गंजू हैं और अलीगढ़ से रंजीत सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे रंजीत सिंह का, जो अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, बताइएगा, एक तरफ तो लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि इस पर रोक लगाई जाए वरना चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर अब हनुमान चालीसा चलेगी, और दूसरी तरफ रमजान चल रहे हैं, उसमें ये दूसरा जुमा है जिसकी नमाज अदा की जा रही। क्या माहौल है और क्या प्रशासनिक तैयारियां? देखिए, बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन की तैयारी बहुत यहाँ पर मुस्तैद है। रमजान भी चल रहे हैं और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है। यहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि वे 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाएंगे और अब उन्होंने कल एडीएम सिटी को ज्ञापन भी दिया और उन्होंने कहा है कि हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, अगर आप परमिशन देते हैं तो भी लगाएंगे और नहीं देते हैं तो भी लगाएंगे। मैं इस वक्त अलीगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर गिरिराज जी मंदिर पर खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लाउड स्पीकर पर यहाँ पर शाम को कुछ देर बाद यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हनुमान चालीसा इस पर बोली जाएगी। यहाँ पर कई भक्त जुड़ेंगे और ये अलीगढ़ का सबसे प्राचीन गिरिराज जी मंदिर है जहाँ हनुमान जी गिरहरी के रूप में विराजमान है और हिंदूवादी संगठन ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वह 21 चौराहों पर यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाएंगे और लाउड स्पीकर लगने की अलीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। करेगा, उनको समझाएगा, लेकिन आप देख सकती हैं लाउड स्पीकर यहाँ पर लगना स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने तस्वीरें दिखाई कि प्रशासन ने किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। रुख लखनऊ का करेंगे, राजीव सिंह साथ में है। राजीव, बताइए, लखनऊ से किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं? राजधानी लखनऊ में पूरी शांतिपूर्ण ढंग से आज शुक्रवार को जुमे की नमाज होने के कारण एक तरफ जुमे की नमाज अदा की जा रही है तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर पर खड़ा हूं, जहां पर जो भक्त हैं वो भी शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर आ रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन पूजन कर रहे हैं और सुंदर पाठ और हनुमान चालीसा का वो कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आज मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो लाउड स्पीकर को लेकर चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत पूजा पाठ अपनी पद्धति से किया जा रहा है। देखिए, ये जो विवाद था ये सबसे पहले महाराष्ट्र से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की बात सामने आ रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो नियम कानून बनाए गए हैं मस्जिदों में या मंदिरों में लाउड स्पीकर के, उनके तहत ये तय है। कई न्यायालयों ने, शीर्ष अदालतों ने ये फैसला दिया है कि बिना अनुमति प्रशासन के किसी भी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उसमें लाउड स्पीकर नहीं लगाया जा सकता और साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी कीमत पर लाउड स्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर बात करें जो एक्ट है नॉइस पोल्यूशन एक्ट 2000, उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 75 डेसिमल एक ध्वनि का स्तर तय किया गया है। 75 डेसिमल से दिन में और रात में 65 डेसिमल, वहीं कमर्शियल क्षेत्र में 65 डेसिमल से ज़्यादा ध्वनि नहीं हो सकती है दिन में और रात में 55 डेसिमल। और जो साइलेंस जोन है जिसमें जो अस्पताल आते हैं, जो शैक्षणिक संस्थान आते हैं, जो कोर्ट आती हैं, उसमें किसी भी कीमत पर 100 मीटर के दायरे में कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाया जा सकता। और अगर बात रिहायशी इलाके की करें जहां लोग रहते हैं, वहां पर भी ये तय है कि 55 डेसिमल से ज़्यादा दिन में आवाज़ नहीं की जा सकती और रात में 45 डेसिमल से ज़्यादा। तो ये जो नियम कानून बनाए गए हैं, कई कोर्ट ने बीते 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो इस्लाम में अजान है वो इस्लाम का पाठ है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान ये इस्लाम का पाठ नहीं है। तो ऐसे में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जो नियम कानून है पहले आपको अनुमति लेनी होगी और जो निर्धारित ध्वनि का स्तर है उसी के तहत आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं। उसका अनुपालन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कराया जा रहा है और जहां पर कुछ हिंदू संगठनों ने, एबीवीपी ने ये ऐलान किया है, वहां पर भी ये कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से हनुमान चालीसा और दूसरी तरफ नमाज का आयोजन कराया जाए। बिल्कुल, शांति बरकरार रहनी चाहिए। बाकी सबकी मांगे अपनी अपनी जगह है, सबके विरोध अपनी अपनी जगह है, लोकतंत्र है, सबको अपने
विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। वाराणसी से रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, वाराणसी में ज्ञान व्यापी की तर्ज पर जो 5 समय की नमाज हो रही है, कहा जा रहा है कि 5 समय हनुमान चालीसा पढ़ेंगे एबीवीपी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ताओं ने, तो वहां पर क्या प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और किसी तरह की कोई स्थिति बिगड़ती तो नजर नहीं आ रही? जी देखिए, यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। अगर हम बात करें हनुमान चालीसा के 5 वक्त के पढ़ने की बात, तो अभी फिलहाल उस पर पूरी तरह से रोक लगी और ये रोक किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने स्वेच्छा से लगाई गई, प्रशासन के सतर्कता से लगाई गई। हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा रोड स्थित फातमान रोड पर हैं, जहाँ पर एक पुरानी मस्जिद आपको दिख रही होगी तस्वीर, उसमें लाउड स्पीकर भी लगा होगा, लेकिन उस लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं निकल रहा। वो इसलिए नहीं निकल रहा है कि प्रशासन ने बाकायदा दोनों पक्षों से बात की है कि भाई आप जो आवाज़ें निकलती है उसको काफ़ी धीमा कर लीजिए, और जहाँ पर जहाँ पर जो एरिया जो है, जहाँ पर शिक्षा संस्थान जहाँ पर है, वहाँ पर लाउड स्पीकर से नमाज हो या फिर हनुमान चालीसा हो उसको न बजाए। तो ऐसे में दोनों पक्षों से बात किया गया और सतर्कता जाहिर किया गया, और मस्जिद के आसपास जाकर के जो हनुमान चालीसा पढ़ने का जो ऐलान था उस पर काबू पाया गया। तो जो तस्वीरें वो साफ है कि आवाज़ें बंद हुई हैं, तो वहीं सुरक्षा को लेकर के जो सौहार्द बिगड़ने का माहौल बनता दिख रहा था उस पर लगाम लग गया, और बनारस पूरी तरह से शांत है। लाउड स्पीकर का आवाज़ भी है वो भी दबी हुई है। बिल्कुल, तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। हमारे साथ कानपुर से अमित गंजू भी जुड़े हुए हैं। कानपुर में क्या हालात है अमित? क्या यहां से भी यही मांग उठ रही है कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाए जाएं, वरना हम भी लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा चलाएंगे और पढ़ेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बाकी मेरे सहयोगी वाराणसी से या अन्य जनपदों से गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक की अगर बात की जाए, अगर कानपुर इससे अलग है, इस वक्त मैं कानपुर के MMTC में हूँ, मंदिर मस्जिद टाट मिल चौराहे पर खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे देखिए, ये तो मंदिर है जहाँ इस पूजा चल रही थी। अभी तक कुछ देर पहले यहाँ पाठ चल रहा था, क्योंकि बगल में अजान का समय था। अजान हुई और उसके बाद 1 बजे की नमाज थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंदिर मस्जिद एक ही परिसर में है। सबसे बड़ा ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कि 108 सालों से ये हनुमान जी का मंदिर है। इसी के रास्ते से होकर मस्जिद जाना पड़ता है। गेट देखिए मेरे सामने, गेट एक मंदिर से होकर मस्जिद की जाने का रास्ता आप देखिए, लोग नमाज कर रहे हैं। जिस दौरान अजान हो रही थी, जिस दौरान नमाज पढ़ी जा रही थी, उस दौरान देखिए यहाँ दुआएं की जा रही, तो यहाँ मंदिर में लाउड स्पीकर डाउन किया गया है। कहीं ना कहीं लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये इबादत पूरी होगी, फिर से यहाँ से सत्संग शुरू हो जाएगा। यानी कानपुर में इस प्रकार का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये साफ कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब देखनी हो तो कानपुर चले आए। एक तरफ हनुमान जी का ये पुराना मंदिर जो 108 साल पुराना, और एक तरफ ये मस्जिद, मंदिर मस्जिद एक जगह, लाउड स्पीकर का कनेक्शन एक। सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम वो भी एक ही आदमी के हाथ में। जब 5 वक्त की नमाजों, इशा, जोहर, मगरिब, फजर की नमाज होती है, तो उस दौरान यहाँ इसको डाउन कर दिया जाता है। जब यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, फिर 10 बजे, फिर शाम को 4 बजे, फिर रात में जिस टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है या गायत्री पाठ होता है, तब मस्जिद में लाउड स्पीकर डाउन कर दिया जाता है। यानी किसी प्रकार का यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपसी तालमेल से जो है वो काम चलाया जा रहा है, लेकिन कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का ये मानना है कि लाउड स्पीकर से कोई अपनी इबादत या प्रार्थना करे तो उस तरह का शोर उसे डिस्टर्ब करता है। तो फिर ये दोनों तरफ से क्यों ना होना चाहिए, या दोनों तरफ से बंद कराया जाना चाहिए? आप सभी का बहुत शुक्रिया। हालात पर नजर बनाए रखें।